गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथ का 5th यूनिट कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ मीन्स दोनों क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना, तुलना किया जाना। ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल है कि हमने कुछ पेन खरीदे। सपोज हमारे पास 5 पेन है, नंबर ऑफ पेन्स हमारे पास 5 है। ठीक है। कॉस्ट हमने कितना दिया उनको, दुकानदार को हमने 5 पेन को ₹30 दिया। हमारे पास दो क्वांटिटीज है। ठीक है। दो क्वांटिटीज, एक आपका है नंबर ऑफ पेन्स और एक है कॉस्ट ऑफ पेन्स। हमारे पास दो आइटम्स है, कितने पेन्स है और हमने दुकानदार को कितने पे किए। ठीक है। 5 पेन को हमने दुकानदार को ₹30 पे किए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ पेन को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, 5 पेन को हमने ₹30 दिया है, अगर यहाँ पे हमने नंबर ऑफ पेन 10 कर दिए तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो रेट है वो ₹60 हो जाएगा, क्योंकि 5 पेन का दाम ₹30, 10 पेन का दाम ₹60। तो यहाँ पे हमारे दो क्वांटिटीज है या दो हमारे पास जो भी गिवन क्वांटिटीज है, एक है आपका कितने नंबर ऑफ पेन्स है और सेकेंड है कॉस्ट ऑफ पेन है, या हमें दुकानदार को कितना पे करना पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन था ₹5 में ₹30 पे करना पड़ रहा था। जब हमारी नंबर ऑफ पेन बढ़े, मीन्स 5 पेन 10 पेन हो गए, तो उस टाइम में हमारी कॉस्ट जो था ₹30 वो ₹60 हो चुका है। दिस इज द कंपेयरिंग ऑफ क्वान्टिटीज। कंपेयर करना, एक का दाम बढ़ रहा है, दूसरे का ऑब्वियसली बढ़ रहा है। ठीक है। 5 था, ₹30 पे कर दिया, जब 10 पेन खरीदे तो हमें ₹60 पे किया, दिया दुकानदार को। ठीक है। सेम कंडीशंस में देखिए, यहाँ पे अगर नंबर ऑफ पेन हमारी घटेगा, 5 पेन को हमने ₹30 दिया, अगर यहाँ पे 3 पेन खरीदेंगे, ठीक है, 5 पेन को ₹30, कॉस्ट ऑफ 5 पेन आपका कितना देना था दुकानदार को ₹30, हम 3 पेन खरीद रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना हो जाएगा, एक पेन का दाम कितना होगा, 30/5 ₹6 है। तो उसी तरह कॉस्ट ऑफ 3 पेन तो हो जाएगा ₹6 × 3 ₹18। ठीक है। तो 3 पेन का दाम हो गया आपका ₹18। तो इस कंडीशन में देखिए, यहाँ पे दो कंडीशन है। हमारे पास जो गिवन स्टार्टिंग के था वो क्या था, 5 पेन का दाम ₹30 है। ठीक है। फिर हमने क्या किया ना, जब नंबर ऑफ पेन्स बढ़े, 5 10 पे हो गया, तो वहाँ पे हमारा क्या हो गया, कॉस्ट भी उनके साथ इंक्रीज हुआ। ठीक है। सेकेंड कंडीशन में जब नंबर ऑफ पेन्स डिक्रीज हुआ, दैट मीन्स 5 3 तक आ गया, तो यहाँ पे हमारी कॉस्ट ऑफ पेन्स भी डिक्रीज हुआ है, ₹30 ₹18 हुआ। तो इस कंडीशन में देखिए, एक क्वांटिटी जब बढ़ रहा है, दूसरा भी इंक्रीज कर रहा है। फॉर एग्जांपल 10 पेन का दाम ₹60 हो गया, क्योंकि बढ़ा था तो उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट भी इंक्रीज हुआ है। सेकेंड कंडीशन में क्या है, जब नंबर ऑफ पेन्स डिक्रीज हुआ है, 5 पेन तक 3 पेन हो गया, तो उसी के हिसाब से कॉस्ट भी कम हो गया है। ठीक है। तो ऐसे कुछ कंडीशन हमारे पास ऐसे मिलेंगे जिसमें एक क्वांटिटी इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल है फूड, ठीक है, खाने पीने की जो व्यवस्था है। सपोज घर में खाना रखा हुआ है फॉर 30 पीपल, 30 लोगों के लिए खाना रखा गया है, कितने दिन के लिए, फॉर 10 डेज। ठीक है। 30 लोगों के लिए खाना रखा गया है, 10 दिन का खाना रखा गया है कि 30 लोग 10 दिन ये खाना खा के जिंदा रह सकते हैं। ठीक है। जब यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज हुआ है, 30 लोग हैं, सपोज यहाँ पे हमने 10 लोगों को और बढ़ा दिया, मीन्स यहाँ पे 40 लोग हो गए, मीन्स एक क्वांटिटी हमारी इंक्रीज हुआ है, एक क्वांटिटी हमारी इंक्रीज हुआ है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, 10 दिन के लिए खाना था, वो खाना कम दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है। डेज डिक्रीज हुआ है, डेज डिक्रीज हुआ है। पहला कंडीशन में एक इंक्रीज हो रहा था तो दूसरा क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा था। जब आप पेन की कॉस्ट की बात करते थे तो नंबर ऑफ पेन्स डिक्रीज हुआ है, तो उसी हिसाब से कॉस्ट भी डिक्रीज हो रहा था। लेकिन सेकेंड कंडीशन में यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल बढ़ गए, 30 लोगों के लिए 10 दिन का खाना था, जब नंबर ऑफ मेन बढ़े हैं, 30 में हमने और 10 लोगों को ऐड किया या 20 लोगों को ऐड किया, तो क्या होगा, जितना दिन के लिए खाना था वो कम दिन में खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज, जबकि डेज हमारी डिक्रीज हो जाएगा। इस कंडीशन में हमने देखा एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है जबकि दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा है।
दूसरा डिक्रीज। अगर यहाँ पे 30 लोगों की खाना 10 दिन के लिए, अगर हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ पे 10 लोग सिर्फ रखेंगे, तो खाना जो 10 दिन में खत्म हो रहा था वो ज़्यादा दिन तक चलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल कम हो गए तो ऑब्वियसली खाना बहुत दिन तक चलेगा। तो नंबर ऑफ पीपल जब डिक्रीज होगा तब डेज हो जाएगा इंक्रीज, जो खाना बहुत दिन तक चलेगा। तो दो कंडीशन है, पहला कंडीशन ये कंडीशन है, एक सेकेंड कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या हुआ, जब नंबर ऑफ पेन्स इंक्रीज हुआ, कॉस्ट इंक्रीज हुआ, एक इंक्रीज दूसरा भी इंक्रीज, और नंबर ऑफ पेन डिक्रीज हुआ, दाम भी डिक्रीज हुआ, मीन्स एक डिक्रीज तो दूसरा डिक्रीज। ठीक है, इस वेरिएशंस को हम डायरेक्ट वेरिएशंस बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशंस। कंपेयरिंग क्वांटिटीज में हम डायरेक्ट वेरिएशंस को देखेंगे, डायरेक्ट वेरिएशन, और हम इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और देखेंगे इनडायरेक्ट वेरिएशन, इनडायरेक्ट वेरिएशन, और हम बोलते हैं इसको इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो दो कंडीशंस का मैंने एग्जांपल दिया। फर्स्ट कंडीशंस में क्या है, जब एक क्वांटिटी हमारा इंक्रीज हो रहा है दूसरा इंक्रीज होगा, या एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा है दूसरा भी डिक्रीज होगा, ये आपका जाएगा डायरेक्ट वेरिएशन। लेकिन सेकंड कंडीशन, जब नंबर ऑफ पीपल बढ़े तो फूड कम दिन में खत्म हो जाएगा, और नंबर ऑफ पीपल घटे तो फूड ज़्यादा दिन तक चलेगा। दैट मीन्स एक का इंक्रीज दूसरा डिक्रीज, या दूसरे का एक का डिक्रीज हुआ तो नेक्स्ट इंक्रीज, ऑल्टरनेटिव्स होके चलेगा। इस टाइप का वेरिएशंस को हम इनडायरेक्ट वेरिएशंस बोलते हैं। ठीक है, तो हमने कुछ एग्जांपल्स देखा। मेनली हमारे बेसिक था कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा हमारा डायरेक्ट वेरिएशंस है, कौन सा इनडायरेक्ट वेरिएशंस है। ठीक है, तो डेफिनेशन अगर आएगा व्हाट इज डायरेक्ट वेरिएशंस, डायरेक्ट वेरिएशंस क्या है। आज हम डायरेक्ट वेरिएशंस के ऊपर कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट वेरिएशंस क्या है, व्हेन quantities of one increases with other। अगर एक क्वांटिटीज का वैल्यू दूसरे के साथ इंक्रीज करता है और वेरी डायरेक्टली, सपोज हमारे पास दो क्वांटिटी है ए और बी, वेरी मीन्स ए बढ़ेगा तो बी बढ़ेगा, नहीं तो ए घटेगा तो दो बी घटेगा। तो इस कंडीशंस को हम बोलते हैं इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशंस, इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट वेरिएशंस। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देंगे। सपोज एक क्लास में हमारे पास कुछ गिवन डाटा है, उसके अकॉर्डिंग हमें प्रूफ करना है, चेक वेदर इट इज डायरेक्ट वेरिएशंस या इनडायरेक्ट वेरिएशंस। मैंने जब आपको पेन का एग्जांपल दिया था, 5 पेन का दाम 30 रुपये, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने सारा पेन का वैल्यू कैलकुलेट कर दिया था। तो डायरेक्ट वेरिएशन, सपोज हमारे पास कुछ क्लासेस है, क्लास 5, 6, 7, 8। ठीक है, यहाँ पे आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में क्लास 5th में आपके पास 10 स्टूडेंट्स थे, 6th में 20, 30 एंड 40, ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे स्कूल में। हमें क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा वेदर इट इज डायरेक्ट वेरिएशंस और नॉट, इट इज डायरेक्ट वेरिएशन और डायरेक्ट वेरिएशन में क्या करना है, एक इंक्रीज होगा तो दूसरा इंक्रीज होगा, नहीं तो एक डिक्रीज होगा तो दूसरा भी डिक्रीज होगा। ठीक है, तो हमारे पास पहले मैंने देखा क्लासेस को मेंशन किए, इसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके बाद इनको सपोज फीस कलेक्टेड, फीस कलेक्टेड, ट्यूशन फी कलेक्टेड। ठीक है, सपोज 10 बच्चों से हमने ट्यूशन फी कलेक्ट किया, फॉर एग्जाम्पल 5000 रुपीज। ठीक है, और इनका 10,000 रुपीज, इनका 15,000 रुपीज, और इनका हो गया आपका 20,000 रुपीज। ठीक है, ऐसे हमने कैलकुलेट किया। क्लास 7 में 10 बच्चों से ट्यूशन फी 5,000 रुपये मिले, क्लास
6 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20 है, जबकि ट्यूशन फी आपको 10,000 रुपीज़ मिले। क्लास 7 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30 है, जहाँ पे आपको ट्यूशन फीस 15,000 रुपीज़ मिला है। एंड क्लास 8 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 है, जहाँ पे आपको ट्यूशन फीस 20,000 रुपीज़ मिले। तो हमारे जो क्वेश्चन ये था कि वेदर इट इज डायरेक्ट वेरिएशंस या इनडायरेक्ट वेरिएशंस, मीन्स ये हमें दोनों जो क्वांटिटीज है दोनों को कंपेयरिंग करना है। हमारे चैप्टर वही है ना, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, ये दोनों को हमें कंपेयरिंग करना है। डायरेक्ट वेरिएशंस क्या होगा ना, अगर दोनों की कंडीशंस में अगर डिक्रीज हो रहा है बोथ का होगा या इंक्रीज हो रहा है अगर बोथ का होगा, देन हम इसको डायरेक्ट वेरिएशंस में लेंगे। अगर एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज हो रहा है, देन नो इट इज डायरेक्टली, इट इज इनडायरेक्ट वेरिएशंस हो जाएगा। तो हम इस चेक करते हैं, तो हमें पर कंडीशंस को इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। फॉर डायरेक्ट वेरिएशंस, डायरेक्ट वेरिएशंस चैप्टर का नाम है आपका कंपेयरिंग क्वांटिटीज, मीन्स दोनों को कंपेयर करना है। सपोज हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एक एक्स कंसिडर किया है और ट्यूशन फी कलेक्टेड को हमने वाई कंसिडर किया है, ठीक है, एक्स और वाई कंसिडर किया है। एक्स का ये सारा है, दैट मींस हम इसको x1 कंसिडर करेंगे, x2, x3 एंड x4। और y है y1, y2, y3 एंड y4। सारा में जैसे पहले हमने x1 y1 को कंसिडर करना है, x2 y2 को करना है, x3, क्योंकि जिस क्लास में है उसी में नंबर ऑफ फीस के साथ उसको कंपेयर करना है। हम ये नहीं कि क्लास 6 का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और क्लास 7 का फीस को लेकर कंपेयर करेंगे। तो पर क्लास हमें करना है, फॉर क्लास फी देखते हैं रेट वही चल रहा है या नहीं। फॉर क्लास 6, क्लास 7 एंड क्लास 8, ठीक है। कैसे कंपेयर किया जाएगा, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 इज इक्वल टू x3 अपॉन y3 इज इक्वल टू x4 अपॉन कंपेयरिंग करना है। डायरेक्ट वेरिएशंस है या नहीं है इसको प्रूव करना है हमें। अगर नहीं होगा तब इट इज नॉट इन डायरेक्ट वेरिएशंस। x1 अपॉन y1 दैट मींस 10 अपॉन 5000, 20 अपॉन 10,000, 30 अपॉन 15,000, 40 अपॉन 20,000। ये हमारे पास ये रेशियो निकला। हमने कंपेयर किया, कंपेयरिंग मींस बाय डिवाइड करके हम इसको कंपेयर करते हैं। 0 0 कैंसिल, ठीक है। 1 अपॉन 500 हो गया, मींस एक बच्चे का 500 रुपये ट्यूशन फीस है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये हो गया स्टूडेंट्स, क्योंकि एक्चुअली हमने स्टूडेंट्स को लिया था, ये हो गया आपका फी। इसमें 0 0 कैंसिल, 1 5, ये भी आपको 1 अपॉन 500। 0 0 कैंसिल, 3 1 3 5, 1 अपॉन 500। इस कंडीशन में 0 0 कैंसिल, 4 1 4 5, ये भी आपका 1 अपॉन 500। ये चारों कंडीशंस में हमने जब कंपेयरिंग वैल्यूज किया तो हमारे पास क्या आया, चारों में ही आपका कांस्टेंट वैल्यू रिप्रेजेंट हुआ है सबका ही। इन क्लास 5 रेशियो क्या हुआ, 1 अपॉन 500। क्लास 6 में भी 1 अपॉन 500, 7 में भी 1 अपॉन 500, 8 में भी 1 अपॉन 500, चारों है भी सेम वैल्यूज, ठीक है। हेंस दे आर इन डायरेक्ट वेरिएशंस। ये सारे आपके डायरेक्ट वेरिएशंस है। जब हमने कंपेयरिंग का क्वांटिटीज को किया या क्वांटिटीज को कंपेयर किया तो हमने देखा चारों में सेम वैल्यू, सब बराबर है, बिल्कुल सेम कंडीशंस में। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5 थे तो ट्यूशन कितना था, 10 हुए तो उसी के अकॉर्डिंग बढ़ा, क्योंकि ट्यूशन भी हमने सारे बच्चों का 500 करके ही लिया है, तो उसी के हिसाब से 5 बच्चे थे 5,000 रुपये मिल रहा था, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़े, 10 बच्चे थे 5,000 रुपये मिला था, जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़े 20 हो गए तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू बढ़ता चला गया। इसलिए हमारे यहाँ पे जो वैल्यू मेंशन हो रहा है, यहाँ पे जो भी सिंप्लीफाई किया है एक कांस्टेंट क्वांटिटी में आ रहा है, 1 अपॉन 500, 1 अपॉन 500, 1 अपॉन 500, ठीक है। हेंस दिस इज इन डायरेक्ट वेरिएशंस। कुछ एग्जांपल्स इससे रिलेटेड, एग्जांपल्स में one score
oranges cost ₹45. How many oranges can be bought for 70 rupees? ठीक है, क्वेश्चन का मीनिंग है वन स्कोर मीन्स हो गया आपका 20 ऑरेंजेस, 1 डजन 12 होता है, 1 स्कोर हो गया 20 ऑरेंजेस। इफ 1 स्कोर मीन्स अगर 20 ऑरेंजेस का दाम 45 रुपीज़ है, 72 रुपीज़ में हम कितने ऑरेंजेस खरीदेंगे? ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दो क्वांटिटीज है। फर्स्ट आपका हो गया नंबर ऑफ ऑरेंजेस, ठीक है, और सेकेंड कंडीशन से कॉस्ट ऑफ ऑरेंजेस। क्वेश्चन का जो रिक्वायरमेंट क्या है, हाउ मेनी ऑरेंजेस कैन बी बॉट, कितने ऑरेंजेस खरीदा जा सकता है। तो उसको हमें जब स्टेटमेंट लिखेंगे नंबर ऑफ ऑरेंज को लास्ट में मेंशन करेंगे क्योंकि उसी के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो इन गिवन क्या है ना, 45 रुपीज़ में हमने 1 स्कोर खरीदा, तो इन ₹45 वी कैन बॉट 45 रुपये में हमने कितना खरीदा, 1 स्कोर या 20 ऑरेंजेस खरीदा 45 रुपीज़ में। इन 1 रुपीज़, 1 रुपये में कितना खरीदेंगे, इन 1 रुपीज़ वी कैन बॉट। अगर हम 45 रुपीज़ में 20 ऑरेंजेस खरीदा है तो 1 रुपये में कितना खरीदेंगे, 20/45 ऑरेंजेस। ठीक है, क्योंकि जब पैसे कम हो गए तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस ऑब्वियसली कम हो जाएगा। 45 रुपये में 20 खरीद रहे थे, 1 रुपये मीन्स बहुत कम हो जाएगा। इसके बाद हमारे जो गिवन है दैट मीन्स 72 रुपीज़ में हम कितना खरीदेंगे, 72 वी कैन बॉट, हम कितना खरीद सकते हैं, 20/45 इंटू 72, है ना। हमने पहले डिवाइड किया था, क्यों, नंबर ऑफ ऑरेंज डिक्रीज हुआ है, नंबर ऑफ रुपीज़ डिक्रीज हुआ है। 45 रुपये में 20 ऑरेंजेस, 1 रुपये में जब 1 का कैलकुलेशन किया जाए तो डिवाइड होता है 20/45। फिर नंबर ऑफ रुपीज़ बढ़ गया, 72 रुपये हमने इन्वेस्ट किया है, तो उसी के हिसाब से नंबर ऑफ ऑरेंजेस भी बढ़ जाएगा, इसलिए मल्टीप्लाई किया है। 9 5 जा 9 8 जा 4 5 4 जा 20, तो हम यहाँ पे 32 ऑरेंजेस खरीदेंगे डायरेक्ट वेरिएशन से, क्योंकि 45 रुपीज़ था 20 खरीदेंगे। जब पैसा बढ़ा तो उसके हिसाब से भी ऑरेंज बढ़ा है, तो ऐसे ही कैलकुलेट किया जाएगा। ये आपका यूनिटरी मेथड में हम कैलकुलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट इसका बिल्कुल वेरिएशंस यूज करके करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में आपका आ जाएगा। इसके बाद और एक एग्जांपल्स में इससे रिलेटेड और कुछ एग्जांपल्स कल करवाऊंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का और एक एग्जांपल्स, if a car covers 82.5 kilometer in 5.5 liter पेट्रोल। 5.5 लीटर पेट्रोल में अगर एक कार 82.5 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर रहा है, देन हाउ मच डिस्टेंस it will cover in 13.2 liter पेट्रोल। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इफ ए कार कवर्स, एक कार अगर 82.5 किलोमीटर डिस्टेंस इतना लीटर पेट्रोल में कवर कर रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे दो क्वांटिटीज है। फर्स्ट है तुम्हारा अमाउंट ऑफ पेट्रोल और सेकेंड कंडीशन से डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट है अमाउंट ऑफ लीटर कितना, पेट्रोल कितना है, 5.5 लीटर पेट्रोल। जब 5.5 लीटर पेट्रोल यूज कर रहा है तो कितना डिस्टेंस जा रहा है, 82.5 किलोमीटर। समझ में आया। सेकेंड कंडीशन में देन हाउ मच डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस जाएगा, इट विल कवर 13.2 लीटर पेट्रोल। तो यहाँ पे 5.5 लीटर पेट्रोल में 82.5 किलोमीटर जा रहा है, पेट्रोल बढ़ा है। ठीक है, अमाउंट इंक्रीज हुआ है, अमाउंट इंक्रीज इसको मेंशन भी करना है। 5.5 था 13.2 हुआ, बढ़ा है ना। अमाउंट इंक्रीज मीन्स
ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। ब्रैकेट में मेंशन करना है क्योंकि जब एक का इंक्रीज हुआ है दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, अमाउंट पेट्रोल बढ़ेगा तो उसके हिसाब से वो डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर करेगा। अगर यहाँ पे पेट्रोल कम होता है डिस्टेंस भी कम होता है, एक कम दूसरे भी कम, एक बढ़ेगा दूसरे भी बढ़ेगा, ये दोनों ही आपका डायरेक्ट वेरिएशंस में जाएंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या लिखना है, हमें क्या चाहिए, कितना डिस्टेंस कवर करेगा। देन जब स्टेटमेंट लिखेंगे डिस्टेंस को लास्ट में लिखा जाएगा इन 5.5 लीटर पेट्रोल। हम इसको यूनिटरी मेथड में कर रहे हैं। इन 5.5 लीटर पेट्रोल कार कैन कवर 82.5 किलोमीटर। ठीक है, इन 1 लीटर पेट्रोल कार कैन कवर। ठीक है, 5.5 लीटर पेट्रोल में 82.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। 1 लीटर में कम डिस्टेंस कवर करेगा, इसके डिवाइड हो जाएगा 82.5 5.5, डेसिमल के बाद एक पॉइंट कैंसिल, किलोमीटर। देन इन 13.2 लीटर पेट्रोल कार कैन कवर 5.5 लीटर में 82.5 किलोमीटर